और आंदोलन के 11 महीने पूरे हो गए हैं। जी हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं जो कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किया जा रहा है। बड़ी खबर यह है, कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों में गुस्सा है और उनको रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 11 महीने से धरने पर बैठे हैं किसान। आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस मौके पर 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक के लिए विरोध प्रदर्शन का जो समय है वो तय किया गया है। प्रदर्शन के दौरान किसानों की ओर से लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से हटाने की मांग है। अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घटना की जांच की मांग को लेकर देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहा है और किसान मोर्चा की ओर से इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भी भेजा जाएगा। ये 5 तस्वीरें 11 महीने हो गए हैं, शुरुआत हुई थी जो केंद्र के कृषि कानून हैं उनके खिलाफ उनको रद्द कराने की प्रमुख मांग, वहां पर अभी भी डेडलॉक टूटा नहीं, किसमें और मांगे भी जुड़ गई हैं जिसमें लखीमपुर खीरी जो हिंसा हुई थी उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग हो रही है, बेटे की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और जांच निष्पक्ष हो इस पर भी पुरजोर तरीके से किसानों की तरफ से जोर दिया जा रहा है। आज राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे अपनी मांगों का किसान, जिस पर लगातार हमारी नजर है। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें, हालांकि अपील की गई है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन देश भर में आह्वान इस प्रदर्शन का किया गया है। अभी भी अन्नदाता जो किसान हैं वो अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी वो ऐसे ही आंदोलन को जारी रखेंगे, ऐसे ही वो धरने पर बैठे रहेंगे और इसका नेतृत्व खुद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है। राकेश टिकैत को आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति को जो ज्ञापन सौंपा जाएगा उसमें क्या मांगे उनकी रहेंगी आज प्रमुखता से वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ऐलान कर दिया है कि 2024 तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार उन्होंने इस प्रोटेस्ट को और इस विरोध प्रदर्शन को, आंदोलन को कवर किया है। प्रभाकर, देश भर में आज फिर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हलचल है? राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? यहाँ पर चूंकि ये जो विरोध प्रदर्शन होना है वो जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों पर होना है, इसलिए बॉर्डर पे ऐसी कुछ विशेष हलचल नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले हम राकेश टिकैत से बात कर रहे थे तो उन्होंने बात वही कही कि हमारी मांग है, हमारी कोशिश है कि हमारी जो बात है वो सरकार सुने। और वो ये कह रहे थे कि चूंकि इस मामले में, लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी, जो मुख्य आरोपी है वो गृह राज्य मंत्री का बेटा है, इसलिए जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पर रहें तब तक इस मामले में न्याय की उम्मीद नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि पहले उनकी बर्खास्तगी हो, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो, और इसी मांग को लेकर ये आंदोलन हो रहा है। लेकिन मैंने ये पूछा कि क्या 11 महीने हो गए, कहीं आज का जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो कृषि कानूनों के खिलाफ है या ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस बर्खास्तगी और उनकी गिरफ्तारी को लेकर है? फिर उन्होंने कहा कि ये दोनों एक साथ ही है, क्योंकि 11 महीने हो गए, 26 तारीख को ही आंदोलन शुरू हुआ था। तो एक तरह से ये कहें कि जो बातचीत बंद हुई है चूंकि अब इस मसले पर ऐसा लगता है कि मानो अब सरकार ध्यान नहीं दे रही हो, बातचीत का जो सिलसिला एक बार टूटा फिर दोबारा से शुरुआत हुई नहीं। और इस दौरान तमाम घटनाएं हुई, चाहे वो शुरुआत हुई थी लाल किला से, उसके बाद से लखीमपुर खीरी, उसके बाद से सिंघू, ये तमाम घटनाएं इसमें होती रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता रहा है। किसान नेता कहते हैं कि ये सरकार की साजिश है, बीजेपी की साजिश है, और सरकार ये कहती है कि किसान हिंसा में लिप्त हैं। तो ये एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। लेकिन चूंकि 11 महीने हो गए और मुझे लगता है कि 11 महीने लगातार कोई देश में कोई आंदोलन, इस लेवल का आंदोलन पहली बार ही हो रहा है। और ये भी कहें कि शुरू में सरकार ने जो बातचीत करी थी, बातचीत हुई थी, एक उम्मीद जगी थी कि 11 दौर की बातचीत हुई थी, एक उम्मीद जगी थी कि शायद कुछ समाधान निकल जाए, लेकिन उसके बाद से कुछ समाधान नहीं निकला। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को देखा, हिंसा को देखा, रास्ते आंदोलन को देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रोक भी लगा दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट उस कानून का मूल्यांकन करना है, उस समीक्षा करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी उसे कर नहीं पा रहा है, उसके पास समय नहीं होगा शायद। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है वो ये कि किसान अभी भी अपनी मांगों पर कायम है, अपनी मांग मनवाने के लिए जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं। लेकिन बीच बीच में जो हिंसा की छुटपुट घटनाएं होती हैं वो इस आंदोलन को कई बार लगता है कि आंदोलन भटकता सा दिख रहा है। और चूंकि कोई भी आंदोलन जब इतना लंबा हो जाता है तो उसमें
तमाम इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये दबाव किसान संगठन भी महसूस जरूर कर रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कि 11 महीने हो गए, कहीं न कहीं लगता है कि जो बातचीत का सिलसिला टूटा हुआ है, रुका हुआ है, वो शुरू होना चाहिए। दोनों पक्षों को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, किसान नेताओं को भी सोचना चाहिए। और चूंकि मैं जहां खड़ा हूं, ये बार बार आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जिस तरह से रास्ते बंद हैं, शहर का दम घुट रहा है। और सही कहे तो शहर का दम ही नहीं घुट रहा है, इस रास्ते से जाने वाले हैं पूरे 11 महीने से बहुत परेशान हैं। और ये बात जब हम किसानों से कहते हैं, किसान नेताओं से कहते हैं कि तो वो कहते हैं कि हम भी तो परेशान हैं, हम भी तो 11 महीने से इस बॉर्डर पर आकर बैठे हुए हैं। तो बात यही है कि आखिर कब तक चलेगा, ये समाधान तो निकालना पड़ेगा। और लोकतंत्र में बातचीत से ही समाधान का रास्ता निकलता है। और ये बातें किसान नेताओं को भी सोचनी है और सरकार को भी सोचनी है, विपनेश। और मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, दोनों को बैठना चाहिए, कुछ न कुछ समाधान का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में बातचीत से सारी समस्याओं का समाधान मुमकिन है। बस बातचीत होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। प्रभाकर मिश्रा बने रहे, मैं लौटती हूं आपके पास। देखिए, पूरा विस्तार से उन्होंने समझाया है, बिना बातचीत के संभव ही नहीं है कि रास्ता निकले।